अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज़, इसका फ़र्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। तो सेकंड पार्ट जो है वो अब हम इस लेक्चर में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला लेसन जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार पास्ट पेपर में जो है रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने लेसन की जानब। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर 1 है वो है ट्रिपल एस इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है इराक, यानी कि ट्रिपल एस जो है वो इराक की सीक्रेट एजेंसी है। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 2 नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA बिलोंग्स टू। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है चाइना, यानी कि ये चाइना की जो है वो न्यूज़ एजेंसी है। तो उसके बाद हमारे पास है द हेड क्वार्टर ऑफ MI5 इज़ लोकेटेड इन। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है लंदन, यानी कि MI5 का जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में वाक़या है। तो उसके बाद हमारे पास आगे है नंबर 4 हमारे पास है MAD इज़ द नेम ऑफ सीक्रेट एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है जर्मनी, यानी कि MAD इज़ द, यानी कि ये सीक्रेट एजेंसी जो है वो जर्मनी की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 FSB इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है रशिया, यानी कि FSB जो है वो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 6 OSS इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है CIA। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 7 हमारे पास है OSS वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 1942। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8 हु इज़ करंट हेड ऑफ MI6। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है जॉन स्कारलेट। तो उसके बाद ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नंबर 9 हमारे पास है MOIS इज़ द नेम ऑफ सीक्रेट एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ईरान, यानी कि ये ईरान की सीक्रेट एजेंसी है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नंबर 10। तो नंबर 10 हमारे पास है BND इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है जर्मनी। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो नंबर 11। तो नंबर 11 हमारे पास है विवक इज़ द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ईरान, यानी कि विवक जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसकी है, ईरान की। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 12 लिकीम इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है इसराइल, यानी कि लिकीम जो है वो सीक्रेट एजेंसी जो है वो इसराइल की है। तो उसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 13 CNI इज़ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है स्पेन, यानी कि CNI जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो स्पेन की है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में हमारे पास है DISSI इज़ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है फ्रांस, यानी कि ये फ्रांस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 15 SVR इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है रशिया, यानी कि ये रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 16 की जानब। नंबर 16 हमारे पास है स्वाग इज़ द सीक्रेट पुलिस ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ईरान, यानी कि ये सीक्रेट पुलिस जो है वो किसकी है, ईरान की है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 17 पेप्सी इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है रशिया, यानी कि ये रशिया की
इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो उसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीफॉस इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है स्पेन, यानी कि ये स्पेन की सीक्रेट एजेंसी है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 19। नंबर 19 हमारे पास है शबाक इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है इसराइल। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट हमारे पास है 20 SCSSI इज़ द नेम ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है फ्रांस। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नंबर 21 की जानब। रा इज़ एस्टेब्लिश्ड इन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 1968, यानी कि इंडिया की ये एजेंसी है। तो ये 1968 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 22 FIA एक्ट ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 1974। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानब। तो 23 हमारे पास है KEBE इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है कजाकिस्तान। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है नंबर 24। तो 24 हमारे पास है नोमाक न्यूज़ एजेंसी बिलोंग्स टू। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है सोमालिया। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो नंबर 24 FIA ऑफ पाकिस्तान हैज़ वर्किंग रिलेशन विद विच ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है इंटरपोल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हुआ। और आज का लेसन जो है वो आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले लेक्चर में किया था और सेकंड पार्ट इस लेक्चर में हमने किया है। तो फ्रेंड्स ये वाला लेसन आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है ताकि आने वाला कोई भी टेस्ट जो हो उसमें आपको मुश्किल ना हो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो फ्रेंड्स इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और जो वीडियो अच्छी लगे उसके नीचे आप लोग कमेंट्स वगैरह जो है वो लाजमी दिया करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।